नमस्कार, एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हैं उदयपुर शहर के पानेरियों की मादड़ी में स्थित परशुराम चौराहे के निकट अपना घर, जो कि लंपी डिजीज से ग्रसित गायों को मुक्त कराने के लिए अपना घर के नाम से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। स्थानीय पार्षद भरत जोशी और सोनिका जैन के द्वारा इस कार्यक्रम में काफ़ी कुछ बताया गया है। आइए बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ पर वार्ड 27 में जो लंपी से पीड़ित गाय हैं, स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर खोला था तो लंपी से पीड़ित गायों के लिए खोला था, लेकिन अब अगर आप अंदर की साइड जाकर के देखेंगे आइसोलेशन सेंटर के अंदर, तो वहाँ पर न केवल लंपी से पीड़ित गाय अपितु जो भी गाय बैल बछड़े जो भी आ रहे हैं, जिनके जो भी कोज हो रहा है, चाहे टांग टूट गई है, चाहे किसी के पस पड़ गया या फिर खुरपका की बीमारी, ये सब हो रही है, उन सब का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर इसका जो श्रेय है वो जाता है तो कैलाश जी और इनके गोविंद गोपाल जी, हर्ष जी, हार्दिक जी, ये सब लोग मिलकर के 24/7 निस्वार्थ भाव से, जिस सेवा को बोलते हैं निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हम तो निमित्त मात्र हैं, हम सिर्फ अपील ही कर सकते हैं कि आप आएँ। और आज जिस तरीके से गौ माता पीड़ित हैं, तो आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर जो टीम लगी हुई है सेवा करने के लिए, आप हौसला अफजाई के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो उनके घर वालों ने जो भी यहाँ पर लगे हैं, उनके घर वालों को इतने दिन हो गए, इवन तो उनके छोटे बच्चे हैं वो तक बोलने लगे कि आप कहाँ पर हो, अभी आप इंडिया में ही हो या फिर कहीं बाहर चले गए हो। इस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं। आप अभी भी उनको देखेंगे, रात के 12 बजे बोल दो, 2 बजे, सुबह के 5 बजे, कोई टाइम नहीं देख रहे। 24/7 मीन्स 24/7। तो हैट्स ऑफ टू देम। और मैं तो यही आशा करती हूँ कि जल्दी से भगवान, जैसे कोरोना की बीमारी गई थी, इस बीमारी को भी जड़ से ख़त्म करके हमारी जो गौ माता है उनको जल्दी से राहत प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे क्या इस वार्ड के ही जो गाय जो पशु हैं वही है, या फिर पूरे उदयपुर शहर में जहाँ पर भी आइडेंटिफाइड होते हैं वो? नहीं, पूरे उदयपुर शहर में जहाँ पर भी आइडेंटिफाई हो रही है, हम सबीना से लेकर के आए हैं, 1-2 दिन पहले प्रताप नगर से लेकर के आए हैं, सेक्टर 8 से लेकर के आए हैं, ऑल ओवर जहाँ से भी कॉल आते हैं। गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है इसमें? स्टेट गवर्नमेंट जो प्रशासन है, कलेक्टर साहब स्वयं यहाँ पर आए थे। हमको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। कलेक्टर साहब स्वयं 2 बार आए हैं यहाँ पर, उन्होंने मौका देखा है। हमने इतना सा बोला इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने शायद 1 घंटे की देर भी नहीं लगाई होगी और हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं करवा दी यहाँ पर। ये लाइट्स और आप जो एरिया अभी देखेंगे अंदर, तो वो इस तरीके से नहीं था। पहले यहाँ पर बहुत खड्डा था और बहुत झाड़ और ये लगे हुए थे। तो सफाई नगर निगम भी पूरा सहयोग कर रहा है। जब भी बोलते हैं हमेशा आ जाते हैं कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, और सब बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग और सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप इस टाइम पीरियड में कभी भी आकर के देखेंगे, कोई व्यक्ति दानदाता या ऐसा कोई व्यक्ति मॉरल सपोर्ट या हौसला अफजाई के लिए कोई यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे अपने अभी राजस्थान में और आसपास के जितने भी राज्य हैं, गुजरात, MP, यहाँ पे भी लंपी फैल चुका है। और मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 36 उसका पार्षद भी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी पशु पालक प्रकोष्ठ का मैं संयोजक भरत जोशी नाम है मेरा। ये हमारी गोविंद गौ समिति के द्वारा ये गौशाला बनाई गई है, जिसको क्वारंटाइन सेंटर कह सकते हैं। कि भाई जिन गौ को लंपी रोग हो गया है और ये आवारा पशु है सारे, बाहर जो इसकी कोई देख रेख नहीं कर सकता। हमारी ये टीम क्या है, लगभग पिछले 1 साल से लगातार काम कर रही है। लंपी तो अभी आई है, पहले क्या हुआ कि मुंह पका और खुर पका करके जो एक बीमारी आई, हाँ बीच में आया था, उसमें ये हमारी टीम थी, जिसमें कैलाश जी, गोपाल जी, हार्दिक मेनारिया, यश जोशी, कमलेश जी, धर्मेंद्र जी, मुकेश जी, ये सब पिछले 1 साल से लगभग काम कर रहे हैं इसमें। और खुरपका में लगभग कैलाश जी की टीम ने 1200 से 1500 गाय ठीक की थी, बाहर जगह जाके अलग अलग जगह। मतलब कैसे आपको सूचना कैसे मिलती थी? वो सूचना, फ़ोन नंबर लगभग सब लोगों के पास है। और अभी भी हमने जो सेंटर बनाया है, इसको नाम दिया अपना घर के नाम से। अपना घर का बोर्ड आपने बाहर देखा होगा जब आप अंदर आए। तो इसमें हालांकि ये जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, UIT की ये ज़मीन है। और इसमें हमने कलेक्टर साहब से परमिशन ली। कलेक्टर साहब के पास हम गए, ज्ञापन दिया, और भाई लंपी जिस हिसाब से फैल रहा था और कोई इस गौ माता की रक्षा करने वाला नहीं था। हमारे सरकारी नगर निगम का जो क्वारंटाइन सेंटर बना, उस दिन हम लोग गए थे और वहाँ देखा हमने कि हमारे नज़र के सामने 5 गाय ने दम तोड़ दिया।
इस लंपी से पीड़ित होकर। तभी हमने सोचा था कि एक क्वारंटाइन सेंटर हमको इस क्षेत्र में बनाना है। यहाँ पे क्या व्यवस्था की जा रही है आपकी तरफ से, क्या गायों के लिए किया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा? यहाँ पर क्या है कि हम गाय जो बाहर से हमारे पास फ़ोन आता है और हम लेके आते हैं। जब हम लेके आते हैं तो इस गाय का एक रिकॉर्ड होता है, इस गायों पे नंबर डाल दिए जाते हैं कि भाई ये गाय 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। इस तरह से हमारे पास आज अच्छा, वो टैगिंग कर रखी है? टैगिंग कर रखी है। आज की तारीख में 31 गाय हो चुकी है हमारे पास। और हर गाय के लिए हमारा ट्रीटमेंट, हर गाय का ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं हम लोग, हम इसमें एलोपैथी भी दे रहे हैं, आयुर्वेदिक भी दे रहे हैं और इसमें हम लोग होम्योपैथी भी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमने आयुर्वेदिक का खुद का एक पाउडर भी बनाया है। जैसे कि अभी आज हम लोगों ने तय किया है कि भाई जो गाय अभी खा रही है, खा सकती है और वो जो गोबर कर रही है वो बिल्कुल पानी जैसा नहीं है और थोड़ा मोटा है, तो उसको अब हम लोग एलोपैथी पे नहीं जाके उसको अब हम लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पे कन्वर्ट हो रहे हैं। और जो सीरियस गाय आ रही है उसको हम एलोपैथिक दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्टर अपने क्या नाम है शर्मा जी, ललित जी शर्मा की टीम यहाँ दिन में आती है, वो देख के जाती है। और साथ में हमारे कैलाश जी है जिनको मतलब डॉक्टर होते हुए भी नहीं सारी गाय की जानकारी है कि भाई इस गाय को क्या बीमारी है, क्या हो सकता है, क्या दी जा सकती है। जैसे आप ये देखिए इधर डालिए, यहाँ पर रात भर ऐसा नीम का धुआं हमारे यहाँ होता रहता है जिससे हाँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई ये किससे बढ़ रहा है, ये रोग जो बढ़ रहा है वो किससे बढ़ रहा है। हमको पता है कि भाई ये DNA रोग है। ये जैसे अभी अपना कोरोना आया था, कोरोना एक RNA रोग था, ये DNA है, तो इसमें वो चेंज नहीं होता है, म्यूट नहीं करता है। तो DNA को अब फैल किससे रहा है, मच्छर और मक्खी से फैल रहा है। तो हम मच्छर मक्खी नहीं आए उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, हमको जैसा बताया गया कि भाई नीम का धुआं करो, तो आप देखो जगह जगह नीम के धुएं हो रहे हैं इन गायों के लिए। और ये हमने कच्चा रखा है, पक्के रखने से क्या होता है इनके जो आज से हमने लीवर का जो आता है वो भी देना चालू कर दिया है। और दूसरा ये आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये बीमारी जो लंपी है होने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में गायों को परेशान कर रहे हैं। लंपी तो ठीक हो जाएगा, साइड इफेक्ट क्या? साइड इफ़ेक्ट जैसे इनके घाव हो गए, अच्छा, मक्खियों के उसी से हुए वो जब फफोला हुआ, उस फफोला फूट गया तो मक्खी और मच्छरों द्वारा वो सड़ गया, कीड़े पड़ गए उसमें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं जिसमें कीड़े निकालते हुए हमारे यहाँ पाँवों की गायों की ड्रेसिंग कीड़े निकाले जा रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना, इसको अपने लीवर की बीमारी है, तो इसके लीवर के अब जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो कर रहे हैं इस पर हम। हमारे यहाँ अभी तक जो गाय हम लेके आए हैं उसमें 80% गाय तो ऐसी है जो ठीक हो जाएगी आयुर्वेद से, और इससे 20% गाय सीरियस है। तो 20% गायों के लिए हम लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा असर लग रहा है। हाँ, ये लेकिन अब ठीक होने की स्थिति में है, ठीक है ना। इसके थोड़ा सा ये आंखों में इफेक्ट आया है। अब आप देखो कि इस लंपी की वजह से आंखें चली जाती है गायों की। जैसे हमारी ये बेल है, इसकी एक आंख चली गई, और इस बेल के ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि लीवर के अंदर कील है। मैं इन सभी उदयपुर वासियों से निवेदन करूंगा कि आप जो भी कचरा डालें उन कचरों में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालें। एक तो पॉलीथीन की थैली में कचरा डाले ही नहीं कि इस गाय के पेट के अंदर इतनी पॉलीथीन की थैली, ये परेशान हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं नीचे गिठान हो गई इसके, ये लंपी इसके ठीक हो गया, लेकिन लंपी का जो साइड इफेक्ट हुआ ना वो इसके गिठान हो गई है, और इसकी एक आँख उस तरफ जाला आ गया, वो मतलब अभी नहीं दिख रहा है उसको एक आँख से। अच्छा, उसके भी आँख पे आ रहा था, इसके भी इसके आ रहा है, और एक दूसरी गाय और है, किसी दूसरी गाय को नहीं जाए। उसकी वजह से हमने ये क्या किया है कि अलग अलग ये ड्रम बनाए इनके खाने के और पीने के, और इनके सामने रखते हैं। ये जैसे ये प्रताप नगर पीने का व्यवस्था कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं आप? डोनेशंस जो आ रहा है हम लोग अपनी जेब से लगा के, या फिर हमारे आसपास के जो किसान हैं यहाँ पे चारा दे के जा रहे हैं, घास दे के जा रहे हैं। अभी तो हम चला रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं आगे कैसे बढ़ेगा जब इसको हम लॉन्ग टर्म पे ले जाएंगे। सरकार से क्या मतलब कोई एक्सपेक्टेशन तो होगी आप? सरकार से तो हम चाहते हैं कि भाई सरकार हमारी मदद करे, और हम कलेक्टर साहब ने बहुत पॉजिटिव होकर कहा है कि भरत जी आपको जो ज़रूरत हो आप मुझे सूची बना के भेजें, मैं पूरी व्यवस्था करूँगा ये लंपी चल रहा है तब तक। तो अभी तक तो ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है ना वो भी अपनी गौ माता है, इसलिए गौ माता के लिए लगी हुई है। इसका आप देखिए गांव है बहुत बड़ा, इसमें कीड़े हैं, या दूसरे दिन ये आराम से बैठ सकता है। कल तो पास में खड़े भी नहीं रह सकते, बदबू आ रही थी। हाथ से कीड़े पूरे साफ करें इसके साथ कैलाश जी ने। कल जब इसको हम रेस्क्यू करके लेके आए तब इसकी हालत इतनी ख़राब थी
नाथू द्वारा से किसी का फ़ोन आया कि वहाँ पे कोई गाय बैठी है, बैल बैठा है जिसकी हालत बहुत, इसकी पस निकल रहा था बहुत रसदार, चारों तरफ से पस निकल रहा था। कितने दूर दूर से ला रहे हैं? दूर से तो एक जो सूचना मिल जाती है और जब हमारी सुविधा, हाँ सूचना मिल जाती है और हमारी सुविधा बैठ जाती है कि हम वहाँ जा सकते हैं, नगर निगम की गाड़ी वहाँ से जा सकती है। बाकी अब क्या है कि हम किसी ऑटो वालों को करो तो ऑटो वाला हमसे 1000 रुपये 1000 रुपये मांगता है। हम सोचते हैं 1000 रुपये में उसके गाय के खाने का आएगा, बांटा आएगा, कुछ चारा आएगा। उस हिसाब से क्या है कि धन की तो प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हमारे भारत की पब्लिक है जो गौ माता को गौ माता मानती है और एक आह्वान पे यहाँ पे आकर खड़ी रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, करने वालों की ज़रूरत है। और ये करने वालों में जो हमारी गोविंद गौ समिति है वो लोग निरंतर लगे हुए हैं, कर रहे हैं। ये सारे आप देखो, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इन सबको लंपी। एक बात थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जैसे देशी, एक तो गाय की देशी नस्ल है, एक संकर नस्ल है, क्या दोनों ही प्रभावित हो रही है इसमें कि कैसे क्या? देखा ये गया है कि जो अभी तक जिसको सबसे ज़्यादा अपने ये लंपी रोग लगा है वो देसी गायों पे और गिर गायों पे इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। आप देखो ये गिर गाय की नस्ल है, ये बेल जो है गिर गाय की नस्ल, ये गिर गाय, इनको क्या इफेक्ट करने के बाद इनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत हालत ख़राब है गायों की। इन गायों के आंसुओं को समझना पड़ेगा, इनके गायों के दिल की बात को हमको समझना पड़ेगा इनको देख के, क्योंकि बोल तो सकते नहीं, मूक पशु है ये तो। एक बात है कि ये जो बीमारी है लंपी, ये एक वायरल डिजीज़ है और ये अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ये पाई गई थी। अब ये देखिए कि हमारे पड़ोसी जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, वहाँ से भारत में आई है। तो केंद्रीय स्तर पर मतलब कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए। क्वारंटाइन का जो हम बात कर रहे हैं, आज यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया आपने और गायों के जो लंपी रोग को मतलब कम करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर हम ऐसा क्या प्रावधान कर सकते हैं कि बाहर से आने वाली बीमारियों को रोका जाए, क्योंकि ये पड़ोसी देशों से ही आई है कहीं ना कहीं। देखिए मैं जैसे बताता हूँ आपको, मैं अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश बॉर्डर पे गया था। तो बांग्लादेश बॉर्डर पे, क्योंकि हम लोग इंसानों को तो रोक सकते हैं पर उन जानवरों को कैसे रोकें? एक इसी तरह की एक वो वहाँ पे बॉर्डर पे इस तरह की तारबंदी देखी थी मैंने, पर वो गायों को रोक नहीं सकती वो तारबंदी, और अपनी गाय और उनकी गाय। लेकिन देखो, रोकने वाली बात रोकना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि अगर देश की आपके लाखों की संख्या में अगर गायें देश में किसी बाहरी बीमारी से प्रभावित होती है तो उनको रोकना पड़ेगा। जैसे हमारे राजस्थान में भी जब गाय पहली ये लंपी रोग आया तो आपने देखा होगा, रेगिस्तान का जो जैसलमेर का हिस्सा और वहाँ से आया था, बीकानेर जोधपुर की तरफ से आया था। और वहाँ पे गाय, मतलब वहाँ पे इसका पीक था जब आपने देखा होगा लाशों को गायों। सरकार की असफलता तो रही है इस रोग को रोकने में। उन्होंने जितना पहले करना था व्यवस्था, थोड़ा पॉलिटिकल प्रश्न नहीं है। एक तरफ गहलोत जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया आप इसको राष्ट्रीय बीमारी का दर्जा दें, एक तरफ केंद्र कह रहा है कि आप पहले राज्य की बीमारी तो घोषित करो। तो अब आप कहाँ रास्ता निकालेंगे? गाय तो एक तरफ मरती जा रही है, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देखिए केंद्र सरकार, आज हम जैसे केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गाय को गौ माता मानती है, ये बात हम सब जानते हैं। और वो गायों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर जिले का पशुपालक संघ का संयोजक हूँ मैं। तो आज हम लोगों को ये लगा कि नहीं, ये गायों की स्थिति खराब है, तो हम लोग इसके लिए फिर सारी टीम मिलके आइसोलेशन सेंटर खोलें और आइसोलेशन सेंटर से जितनी गाय हम ला सकते हैं हम इनका कर रहे हैं आज की तारीख में। तो लंपी डिजीज़ को लेकर उदयपुर शहर में पानेरियों की मादड़ी में जो परशुराम चौराहा है उसके पास में गायों की सुरक्षा के लिए बहुत ही पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ स्थानीय पार्षद, जिनका कहना है कि जिला कलेक्टर महोदय उनका बहुत सपोर्ट है, नगर निगम भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। और इस प्रकार से जो सिटी के अंदर जो पशु हैं, चाहे वो आवारा पशु हैं चाहे वो किसी अन्य के पशु हैं, उन सभी को यहाँ पर उस बीमारी से प्रोटेक्ट करने का बहुत ही सुनियोजित तरीका है। एक तरह से यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है और जो भी पशु पूरे शहर में अगर कहीं लंपी डिजीज़ से ग्रसित है तो उसको लोगों की हेल्प से मदद करके नगर निगम के सहयोग से यहाँ पर लाके धुआं इत्यादि किया जाता है और जो भी ट्रीटमेंट है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट वो किया जा रहा है। और सभी तरीके ट्रीटमेंट के अपनाए जा रहे हैं उदयपुर शहर में पानेरियों की मादड़ी में परशुराम चौराहे के पास में। नमस्कार।